फ्रैक्शन में। चलो जल्दी बोलो, चलें। चलो टेस्ट सीरीज 6 का हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे, उसके आगे का क्वेश्चन नंबर 51। अब बातें बंद करो बेटा प्लीज, रिकॉर्ड भी हो रहा है तो आप लोग चाचू करेंगे तो आवाज आएगी ना। चलो जल्दी बोलो, 51 में क्या कह रहा है? 51 ClO3 माइनस प्लस 6H प्लस, बोलो मत, प्लस X, यस, ClO3 माइनस प्लस 6H प्लस प्लस X गोज टू Cl माइनस प्लस 3H2O। कह रहा है यहां X क्या है, जरा बताओ। क्या सिखाए थे? ये रिएक्शन आप बैलेंस कर लो, ये रिएक्शन आप बैलेंस कर लोगे तो अपने आप X पता लग जाएगा क्या होगा और कितना होगा ना। और बैलेंसिंग का तरीका क्या सिखाए थे? बैलेंसिंग का तरीका सिखाए थे, सबसे पहले यसे को बैलेंस करो। यसे क्या है? सिग्निफिकेंट एटम। फिर क्या बैलेंस करो? ऑक्सीजन। क्या बैलेंस करो? ऑक्सीजन। और फिर क्या बैलेंस करो? हाइड्रोजन। और फिर क्या बैलेंस करो? अरे बोलो यार, चार्ज बैलेंस करो। यही तो, सबसे पहले सिग्निफिकेंट एटम, फिर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए H2O, और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H प्लस, चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ना। जरा देखो कितना क्लोरीन, एक और एक क्लोरीन बैलेंस है। ऑक्सीजन 3 और 3 ऑक्सीजन बैलेंस है। हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन बैलेंस है। लास्ट में क्या? चार्ज। बताए थे चाहे प्लस प्लस होकर के चार्ज बैलेंस हो, चाहे माइनस माइनस होकर के, चाहे प्लस माइनस, चाहे प्लस जीरो, चाहे माइनस जीरो, किसी भी तरह से चार्ज दोनों साइड का क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। तो इधर बताओ, तो 6 प्लस और पूरे पर एक माइनस, कितना? 5 प्लस और इधर एक माइनस। बोलो तो क्या कुछ करूं कि दोनों तरफ चार्ज बराबर हो जाए? अगर मैं 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ूं, मतलब निगेटिव जोड़ूं, तो अब जरा देखो 6 प्लस और 6 माइनस, बोलो, और एक और माइनस, क्यों? तो ये टोटल कितना हुआ? -1। 7 माइनस और 6 प्लस, एक माइनस और इधर एक माइनस, मतलब क्या जोड़ेंगे हम लोग? 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे ना। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन में है ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन, O2 और 5 इलेक्ट्रॉन। आप कितना जोड़ेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 जरा करो। किए थे इसको? आया था? आ गया था? चलो, कह रहा है when ZnS is boiled with strong nitric acid, the products are zinc nitrate, sulfuric acid and nitrogen dioxide. What are the changes in the oxidation number of zinc, sulfur and nitrogen? ना, चलो बताओ। जिंक की रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करवा रहा है। वो किसके साथ? कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। जरा बताओ क्या क्या बन सकता है? नाइट्रेट बनेगा होल ट्वाइस, और क्या बन रहा है? बोलो। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और क्या बन रहा है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब NO2, यही बन रहा है। अच्छा ये क्या था? Zn नहीं था, ये ZnS था। चलो कर लो इसको आप। यहां जिंक का कितना होगा? +2। सल्फर का कितना होगा? -2। यहां जिंक का कितना होगा? इस पे -1, तो इस पे +2। सही है। यहां सल्फर का +6, यहां नाइट्रोजन का 2 2 जा 4 +4 ना। यहां नाइट्रोजन का +5, यहां नाइट्रोजन का, यहां नाइट्रोजन का, बोलो
अरे इसका +2, ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, जिंक का चेंज बताओ। 0 ना भाई, +2 से क्या हो रहा है, +2, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक, बातें बंद करो, क्या +2 -2 0, सही है। फिर आगे क्या कह रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ना, तो इधर सल्फर कितना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर -2, और वो कितना है +6 -2 +8, क्या सल्फर का +8 आ रहा है, चेंज आ रहा है, वो मैं नहीं कह रहा हूं। सल्फर का +8 से ज्यादा नहीं होता है, कॉन्सेप्ट ना, सॉरी, +6 से ज्यादा, +6 से ज्यादा नहीं होता, सल्फर का +6 से ज्यादा नहीं होता। ये क्वेश्चन के हिसाब से चेंज क्या आ रहा है, 8 आ रहा है ना। हाँ नहीं, बात पकड़ के बैठ जाओ। फिर चेंज इन नाइट्रोजन, तो ये बताओ आंसर तो आ गया है, 0, 8 और 1 ना, डी ऑप्शन। नाइट्रोजन का निकाल लो, यहां से यहां आ जाएगा, मैग्नीट्यूड में लेंगे 1, जल्दी कर लो, 0, 8 और 1, +2 + 2x -12 कितना, +10 आएगा, और x +5, तो 5 और 5 यहां से निकालोगे तो 0 आएगा, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, बोलो, तो ये वाला लिया होगा वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 52, 51 का बी सही है और 52 का डी सही है। चले नेक्स्ट 53, 53 कर लो, जल्दी बताओ। 53 में क्या कह रहा है, KMnO4 इज रिड्यूस्ड टू K2MnO4 green by SO3 2- in basic medium. 1 mole of KMnO4 is reduced by, बताओ भाई, KMnO4, बोलो मत, KMnO4 किस में कन्वर्ट हो रहा है, K2MnO4 में ना, किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में। तो बताओ यहां से यहां का n फैक्टर 1 आता है, याद करो ना, और नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, सर MnO4 माइनस गिव्स MnO4 2-, यहां से यहां तक का n फैक्टर, नंबर ऑफ एटम Mn का 1, और इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट +7, इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट +6, 6 - 7, सही है। मॉड लेते हैं तो कितना आया, 1 आया, ठीक। चलो ये तो पर मैग्नेट का मैग्नेट आयन में कन्वर्जन हो गया। आगे बोलो, आगे दूसरा किसके साथ रिएक्ट करा रहा है वो, SO3 2- के साथ, SO3 2-। अब मस्त बात, यहां जो इंफॉर्मेशन आपके पास हो ना, ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये किस में कन्वर्ट करेंगे आप, इसको SO4 2- में कन्वर्ट करेंगे कि H2O3 2- में, क्योंकि एसिडिक मीडियम में SO3 2- SO4 2- में कन्वर्ट होता है, ध्यान रखना। एसिडिक मीडियम में SO3 सल्फाइट किसमें, सल्फेट में कन्वर्ट होता है, जबकि ये बोल रहा है कौन सा मीडियम,
बेसिक मीडियम, मतलब KMnO4 की रिएक्शन आ गई यहां। सल्फर का एक ये होता है और एक H2O3 2 माइनस होता है, एक H4O6 2 माइनस होता है। सल्फेट ना, और टेट्राथायोनेट और थायोनेट। अगर एसिडिक मीडियम बोलता तो मैं डायरेक्ट इसमें मार देता ना। बेसिक मीडियम में H2O3 लेके चलते हैं क्योंकि फर्दर ये ऑक्सीडाइज होता होगा, तो हम बात करते हैं इसकी, चेक कर लेते हैं। H2O3 2 माइनस। अब बताओ यहां से यहां का n फैक्टर, यहां 3 2 जा 6 प्लस 4 और यहां 2x, बोलो 2x माइनस 6 माइनस 2, 2x कितना, बोलो यार 4x 2, यहां 4 और यहां 2 प्लस 2, यही आ रहा है। देखो चेंज कितना आ रहा है, चेंज कितना आएगा 4 माइनस 2 या 2 माइनस 4, कितना आएगा चेंज, 2 का, बोलो भाई। मैं इस क्वेश्चन को H2O3 2 माइनस में ले जाके कर रहा हूं, ठीक है। चलो अब बताओ, इसका n फैक्टर 2 मिल गया और इसका n फैक्टर 1 मिल गया। अब आपने क्या कहा था, आपने कहा था जब जब टाइट्रेशन हो, जब तब इस तरह के क्वेश्चन आए तो सबके इक्विवेलेंट मास, सॉरी ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दो। और अगर ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्म में नहीं है, नॉर्मेलिटी के फॉर्म में नहीं है, मोल के फॉर्म में है, तो कर दो आप क्या, n फैक्टर ऑफ KMnO4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, KMnO4 इक्वल्स टू n फैक्टर ऑफ SO3 2 माइनस इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 2 माइनस। चलो बताओ क्या पूछा है, क्या दिया है, बोल दो। कह रहा है 1 मोल KMnO4, मतलब KMnO4 का मोल दिया और KMnO4 का n फैक्टर 1 इंटू 1, सही है क्या भाई। KMnO4 का n फैक्टर 1 आया है और उसका मोल भी कितना दिया है, 1 दिया है। सही है, और n फैक्टर कितना है, 2 है। इसका SO3 माइनस का n फैक्टर 2 और इसका मोल पूछा है SO3 2 माइनस। क्या मैं कहूं SO3 2 माइनस कितना, 1/2, 1/2 मतलब 0.5 मोल। सही है। देखो आंसर क्या दिया है और ऑप्शन में क्या दिया है, पीछे ऑप्शन देखो जो दिया गया है आपको, डी वाला। तो ये बात फंसाने वाली कहां पे थी, ये अब PTR में डाल के लिखो सब लोग। PTR में जब KMnO4, देखो आगे डी ब्लॉक हम पढ़ेंगे तो वहां फिर बात करेंगे इसकी। जब KMnO4 एसिडिक मीडियम में मोहब्बत करे किसके साथ, SO3 2 माइनस के साथ, तो सल्फेट पैदा होगा। लेकिन अगर यही KMnO4 बेसिक मीडियम के साथ मोहब्बत करे SO3 2 माइनस के साथ, तो H2O3 2 माइनस बनता है। ये ध्यान में रखना पड़ेगा। जल्दी करो। चलें।
चलो इसमें दे नहीं रहा, आप इसी को सॉल्व करो। हो गया, चलो नेक्स्ट। कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर 53 का डी, 53 का डी। चलो 54 बोलो, आया था? चलो जल्दी से हो जाएगा जी। 54 जरा देखो, 54 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रिक एसिड HNO3 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सही है, HNO3 +5 शो करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, इतनी बात सही है। वाइल नाइट्रस एसिड HNO2 एक्ट बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी बताए थे आपको। HNO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? 2 2 जा 4 +1 +3, अप्रॉक्स मिडिल में आता है, तो ये OA और RA दोनों का काम करता है, और HNO3 +5 शो करता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, OA का काम करता है। मतलब स्टेटमेंट पहला तो आपका पूरी तरह से क्या है? सही है। फिर क्या कह रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3 इज -5, गलत है। वाइल HNO3 इट इज +5, मतलब क्या? गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट सही है और स्टेटमेंट सेकंड क्या है? गलत है। अब ऑप्शन बताओ। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, मतलब सी सही है। 55वां क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55। कर पाए थे इसको? टाइम लगा होगा थोड़ा सा, इसीलिए तो प्रैक्टिस करना पड़ता है। चलो बताओ, AH2S3 कन्वर्ट हो रहा है ASO3 माइनस प्लस और SO4 2 माइनस। कह रहा है इसका एन फैक्टर बता दो AH2S3 का। बातें बंद करो। AH2S3 का तो जरा बताओ, यहाँ सल्फर का कितना, आर्सेनिक का एन फैक्टर और सल्फर का, तो बताओ यहाँ, ये बात मत करो बेटा, यहाँ आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। 2x -6 0 2x +6x +3, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? +3। सल्फर का, एक सल्फर का -2, क्योंकि 3 सल्फर का कितना आ रहा था? +6 आ रहा था, सही है ना? चलो यहाँ बोलो, x -6 -1 x +5 यहाँ सल्फर का +6, सही है। चलो आर्सेनिक से आर्सेनिक का ले आओ, आर्सेनिक से आर्सेनिक का ले आओ, बताओ एन फैक्टर 2। अब बताओ कितना है इसका? 3 माइनस और कितना है? 5 +5, मतलब 2 × 2 कितना? 4। ये आर्सेनिक का हुआ। सल्फर का निकालो, सल्फर का यहाँ कर दूं, यहाँ कर रहे हैं। सल्फर का एन फैक्टर, नंबर ऑफ एटम 3, ऑक्सीडेशन स्टेट x - y ना, -2 माइनस क्या? +6। जरा बताओ, ये माइनस माइनस 8 माइनस प्लस माइनस, कह रहा -8 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस -8, मॉड लेंगे 3 × 8, सही है 24। अब बताओ, इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसका
देखो +3 से क्या हो रहा है +5, और इसका -2 से क्या हो रहा है +6। हाँ दोनों का क्या करेंगे, ऐड करेंगे, दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो क्या सिखाए थे, n फैक्टर ऑक्सीडेशन प्लस n फैक्टर रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन, दोनों का ले लेंगे। अब बताओ क्या आया है, 4 और 4 24, 4 + 24 28 मिला। कोई है ए का किसके साथ, पी के साथ, ए का पी के साथ मैच कर गया, और कहीं है डी वाला है अभी। चलो ये ए ऑप्शन चेक कर लिया मैंने, अब बी वाला ऑप्शन चेक कर लो। बी वाले ऑप्शन में क्या हुआ, कोई डाउट है क्या? चलो बी वाले ऑप्शन में बोलो I2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, I- प्लस IO3 माइनस में। चलो बताओ, यहाँ 0, यहाँ -1, यहाँ 3 × 2 = 6 -1 + 5, 0 से -1। जल्दी बताओ n फैक्टर, नंबर ऑफ एटम 2, 0 -1, 2 × 1 दैट इज 2, और यहाँ से यहाँ n फैक्टर बताओ, नंबर ऑफ एटम 2, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 +5, तो -5 आएगा कितना 10। अब बताओ ये डिस्प्रोपोर्शनेशन वाला हो गया ना, इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसका रिडक्शन। और बताए थे जब डिस्प्रोपोर्शनेशन आएगा तो n फैक्टर ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन, n फैक्टर ऑफ रिडक्शन इनटू n फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन अपॉन n फैक्टर रिडक्शन, n फैक्टर ऑक्सीडेशन। जरा बताओ, ले लो, 1 2 आया है और 1 10 आया है और 1 12 आएगा, तो 20 और 12, 5 चौका 20, सॉरी 5/3। कोई है 5/3 S, B के साथ S, B के साथ S मैच करा ले गए क्या? तो क्या और दोनों का निकालें कि निकाल लोगे आप? बोलो, आप लोग तो निकाल लेंगे, और जो लोग देखेंगे यूट्यूब पे बताइए सर COD वाला करवाए ही नहीं। अभी हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं आंसर का, ठीक है। तो बताओ जरा 55 का कौन सा सही है? ए ऑप्शन सही है 55 का ए। पीछे देखो जो आंसर दिया गया उसमें क्या आया है, यही है, ठीक है। C और D का निकाल लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, वैसे पढ़ाया गया है आपको। चलो 56 का बताओ, 56 56। अच्छा देखो, इसमें कई सारे मैच कराया है। CRO5 में क्या पूछा है बताओ? CRO5 की क्या क्या कहानियां हैं पहले बता दो। ये बटरफ्लाई शेप होता था, ये इसका मुंह है, इसके पंख हैं ना। एक से ज्यादा मैच करा रहा है तो आपको सोचना पड़ेगा। चलो, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आता है? +6 ना। और ऑक्सीजन क्या है? ये -1, और ये क्या है? -2।
मतलब CrO5 में ऑक्सीजन -2 भी होती है और -1 भी होती है। तो ए वाला किसके साथ मैच कर रहा है? ए मैच कर रहा है किसके साथ? पी के साथ। बोलो यार, पी में क्या -2 दिया है ना, और -1 किस में? क्यू के साथ। ये समझ में आया कि नहीं? CrO5 में ऑक्सीजन -1 भी होती है और -2 भी होती है। तो ए मैच कर गया पी और क्यू के साथ। अब बी की बात करो सर। Na2H2O3, Na2H2O3, चलो बताओ। Na2H2O3 में आप सीधे बोलो तो +2 + 2x -6, बात मत करो यार, आप ही के लिए काम हो रहा है। 2x 4x +2, मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2 है। सल्फर का क्या है? +2 है। ऐसे नहीं पूछा है मतलब? अरे ऑप्शन में तो है ना, कॉलम सेकंड में सल्फर का +2 दे रहा है ना, तो हमने Na2H2O3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, और जो मैच कराना है उसमें देखो सल्फर का क्या दे रहा है? +2 दे रहा है ना। अरे बोलो यार, क्या डाउट चल रहा है? क्वेश्चन है कि नहीं आपके पास? आज नहीं है लेकिन है तो पेपर ना। तो सल्फर किसके साथ? +2 के साथ मैच मैच कर रहा है भाई। रुक जाओ, बी वाला एस के साथ मैच कर रहा है ना, बी वाला एस के साथ मैच कर रहा है। और क्या पूछ सकता है वो? बी के साथ क्या है? एस है और पी है, एस है और पी है। तो पी जरा चेक करो, पी। अब Na2H2O3 में ऑक्सीजन को क्या लिए होंगे? -2, तो मतलब एस के साथ तो मैच कर ही रहा है और पी के साथ भी मैच कर रहा है। बोलो। और बी के साथ PS 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 ही मैच कराया है, मतलब ये भी सही दिख रहा है ना। और सी वाला चेक करो। अब सी में क्या बोला? H2SO5। अरे बोलो यार, H2SO5। H2SO5 में सल्फर का कितना आता है? +6। अब बताओ, सल्फर का +6 सी के साथ मैच कर रहा है, मतलब सल्फर +6 किस में है? आर में है। तो सी के साथ क्या मैच किया? एक आर मैच कर गया। बोलो। अब ऑप्शन चेक करो, सी के साथ क्या दिया है? सी के साथ पगलवा PQR सब दिया है ना, तो सब चेक करना पड़ेगा। चलो आर, बात मत करो भाई, आर समझ में आया? आर तो मैच कर ही रहा है। सल्फर का कितना आता है? +6। अब मैच कराओ किसके साथ? पी के साथ। तो पी में क्या है? -2 HSO4 H2SO4। इसके स्ट्रक्चर में आओ, इसके स्ट्रक्चर में आओ, SOOOH OOH, सही है था। इसमें ये क्या? -2, ये -2, ये -2, ये -1, ये -1, तो इसमें ऑक्सीजन -2 भी होती है। तो P सही हो गया। C के साथ R के साथ P भी सही हो रहा है। और बोलो, Q भी सही है। क्यों? क्योंकि -1 भी है। C के साथ P भी मैच कर रहा है, Q भी मैच कर रहा है और R भी मैच कर रहा है। बोलो। अब ऑप्शन सही चेक कर लो। अब 3 तो कर लिए ना। A और D सेम है। PQR RQ, कहाँ A और D सेम है जी? लास्ट वाला D में जो है RQ लिखा है और उसमें PR लिखा है, मतलब D वाला ऑप्शन चेक करना है। अच्छा, D वाला भी चेक करना है। चलो D वाला मैच कराओ। H2 के काट दो पहले, वो करेक्शन था। H2O7, जो K लिखा हुआ है उसको काटो
पहली बात। अब चलो आगे बताओ, यहां सल्फर का कितना आएगा, +2 माइनस 14 0, 2x 12x +6। सल्फर का +6 आ रहा है, सल्फर का +6 आ रहा है। तो बताओ डी के साथ कौन मैच किया, आर, डी के साथ आर मैच किया ना, और ऑप्शन में पी दिया हुआ है। तो जरा बताओ पी कौन है, -2। तो भाई 14 लिए हैं ना, तो -2 होगा ही होगा। आर के साथ और क्या मैच कर रहा है, पी मैच कर रहा है। अब ऑप्शन चेक कर लो भाई, ए दिया है ना, बताओ ए के साथ पी और क्यू, बी के साथ बोलो यार पी और एस, और सी के साथ पी क्यू आर यार, और डी के साथ पी और आर। कोई है ऐसा ऑप्शन, ए ऑप्शन, मतलब 56 का कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही है। क्या डाउट था इसमें, अब बोलो। हाँ ये थोड़ा सा मिस्टेक था, यहां के नहीं होना चाहिए ना, और के को पकड़ लिए होंगे पोटेशियम, किए थे ऐसा, नहीं किए थे, इतना करेक्शन समझ लिए थे। चलो ठीक है, 56 का ए सही है। चलो 57, 50 ये हो गया ना, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन था। हाँ तो अब एग्जाम के समय जो आपका, जैसे आपका दिमाग काम कर जाए, एक ही मैच कराओ सब मैच हो जाए अच्छी बात है, 2 मैच कराओ आंसर आ जाए अच्छी बात है, हमको तो सब कराना पड़ गया। चलिए ठीक है। और ये क्यों किया मैं, क्योंकि बी के साथ पी और आर दोनों मैच करा रहा है, इसलिए चेक करना पड़ा। अगर एक ही होता तो एक एक चेक करते। चलो नेक्स्ट क्या है, चलो 57, ये तो क्वेश्चन करवाया गया था। 57 बोलो, MnO4 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्जेलेट। बताओ MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में किस में जाता है, Mn2+ में, बोलो भाई। और फेरस ऑक्जेलेट क्या होता है फॉर्मूला, FeC2O4 किस में जाता है, ये Fe3+ और CO2 में। हमको तुरंत बताओ एन फैक्टर 5, यहां से यहां एन फैक्टर 1, क्योंकि यहां +2 है, 4 दूना 8 +2 3, और यहां +4, यहां से यहां एन फैक्टर 4 और 3 और 2 का चेंज 2। अब बताओ इसी का ऑक्सीडेशन इसी का ऑक्सीडेशन, तो एन फैक्टर इसका 3 हो गया और इसका एन फैक्टर 5 हो गया। अब निकाल लो एन फैक्टर KMnO4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स KMnO4, एन फैक्टर फेरस ऑक्जेलेट इंटू नंबर ऑफ मोल्स फेरस ऑक्जेलेट FeC2O4। अब देख लो किसका दिया है किसका पूछा है। कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्जेलेट। फेरस ऑक्जेलेट का कितना मोल, अरे बोलो यार 1 मोल, इसका एन फैक्टर 3, और बताओ KMnO4 का एन फैक्टर 5 और इसका मोल पूछा है। तो एन KMnO4 मिला कितना, 3/5 0.6। कौन सा सही है, ए वाला। $58
जल्दी करो। तो ये कौन सा था? 57 का ए। 58 जल्दी बता दो, इसी पर है। KMnO4 का मोल्स पूछा फिर से। MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट होगा? Mn2 प्लस में, और n फैक्टर 5 आता है। और बता दो, सल्फाइट आयन इन एसिडिक सॉल्यूशन, सल्फाइट SO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस, यहां से यहां n फैक्टर, अरे बोलो यार, 1 3 2 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6 माइनस 2 प्लस 4 4 2 जा 8 माइनस 2 प्लस 6, चेंज कितने का? 2 का। अब लगा दो n फैक्टर KMnO4 इंटू n KMnO4 इक्वल्स टू, बोलो, n फैक्टर सल्फाइट का नंबर ऑफ मोल्स सल्फाइट का। बता दो जरा, किसका दिया है, क्या पूछा है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ सल्फाइट आयन, मतलब सल्फाइट आयन का मोल दिया 1 और इसका n फैक्टर कितना आया है? 2। KMnO4 का मोल पूछा होगा और इसका n फैक्टर कितना आया है? 5। तो n KMnO4 आया कितना? 2/5, मतलब 0.4। कोई है? ए की बी? बी ऑप्शन, मतलब 58 का बी, 58 का बी। आंसर चेक कर लेना। 59, when Cl2 react with hot concentrated sodium hydroxide, the oxidation number of chlorine changes from, ये जेई का क्वेश्चन था, उसमें प्रोडक्ट पूछा था, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज पूछ लिया या ऑक्सीडेशन पूछा था। तो ये रिएक्शन भी तैयार कर लो आप। Cl2 जब दिल्यूटे NaOH के साथ रिएक्शन करता है, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट एंड कोल्ड, ठंडे में मोहब्बत करता है, क्या मिलेगा? NaCl मिलता है, NaClO मिलता है। देखो NaClO मिलता है, फिर पानी वानी निकला होगा, भाड़ में जाए वो। Cl2 किस में कन्वर्ट हो रही है? NaCl में, और किस में? NaClO में। लेकिन कब? जब डाइल्यूट और, अरे बोलो यार, कोल्ड में। कौन? NaOH, ठंडे में और डाइल्यूट NaOH के साथ। तो NaCl और NaClO बनता है। क्वेश्चन क्या पूछा है जरा देखो। Cl2 रिएक्ट विद हॉट एंड कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। Cl2 जब हॉट और कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन करता है, पी ब्लॉक का क्वेश्चन है भाई ये, या एस ब्लॉक का क्वेश्चन कह सकते हो। जब NaOH पढ़ाते थे तब ये रिएक्शन आती थी, और जब Cl2 पढ़ाते हैं हैलोजन फैमिली में तब ये रिएक्शन आती है। अब ये मत कहना सर पी ब्लॉक का क्वेश्चन कह दिए आप ना, रिडॉक्स का क्वेश्चन है ये देखो, याद होना चाहिए। और यहाँ कोई तरीका नहीं था, ये आप निकाल लेंगे। Cl2 NaCl में तो कन्वर्ट होता ही है, और अब कन्वर्ट होता है NaClO3 में। आपको इसका आंसर देना था, जल्दी करो। यहाँ 0, यहाँ -1, यहाँ 0, 3 2 जा 6 + 1 5। जरा बताओ ऑप्शन। Cl2 का क्या था? 0 2 -1, 0 2 -1, और कहां से कहां? 0 2 + 5। कौन सा ऑप्शन? 0 2 -1, 0 2 + 5, मतलब कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। ये याद कर लो, नोट करो इसको, पता नहीं दोबारा रिएक्शन आती है कि नहीं आपकी लाइफ में। डाइल्यूट के साथ NaCl और NaClO, जबकि हॉट और कंसंट्रेटेड के साथ NaCl और NaClO3 ये मिलता है। हाँ, ये क्लोरेट है, ये हाइपोक्लोरेट, क्लोराइट है, ये क्लोरेट है। आएगा अभी, ऑक्सी एसिड्स पढ़ाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, ऑक्सी एसिड्स पढ़ाएंगे।
ये रिएक्शन ध्यान रखना, नेक्स्ट टेस्ट आएगा तो फिर हम इस पे क्वेश्चन देंगे, अभी से पेपर आउट। अब कौन सा क्वेश्चन देंगे हमको पता नहीं है, लेकिन देंगे इसी पर। चलो लिखो नेक्स्ट। ये कौन सा था? 59। 59 का कौन सा ऑप्शन? अरे बोलबो यार, डी। 60 कह रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मरकरी इन कैलोमल एंड इन कोरोसिव सब्लीमेट। कैलोमल ये होता है Hg2Cl2 और कोरोसिव सब्लीमेट होता है ये HgCl2। नाम लिखो पहले, इसका नाम क्या है? कैलोमल। इसका नाम क्या है? कोरोसिव, अरे बोलो यार, सब्लीमेट। वैसे इसके केमिकल नेम बताओ, ये तो इनको ट्रेड नेम है, कॉमर्शियल नेम है इनके। वैसे अपना क्वेश्चन बताओ पहले। 2x - 2 0, 2x 2x +1, यहाँ बोलो x - 2 0 x +2। क्या सर सीधे फॉर्मूला दे दिए होते तो क्या आपके कोई दिक्कत होती क्या? फॉर्मूला दिए होते तो निकाल लेते ना। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? इसको कहते हैं मर्क्यूरस, मर्क्यूरस क्लोराइड। क्या बोलता है इसको? मर्क्यूरस क्लोराइड। और इसको क्या कहता है? सर आ गए क्या? इसको क्या कहेंगे आप बोलो आगे? मर्क्यूरिक क्लोराइड। आगे का क्वेश्चन क्या हो सकता है? आगे का क्वेश्चन ये हो सकता है कि मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक क्लोराइड में मरकरी का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। तो याद रखिएगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +1, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +2। हायर वाले के लिए इक जोड़ते हैं और लोअर वाले के लिए अस जोड़ते हैं ना। और मस्त बात तो ये मजा आएगा जब इसको ऐसे दिखा जाएगा Hg2 2+ और इसको लिखा जाएगा Hg2+। अब अगर ऐसे लिख के भेज दे आपसे और कहे कौन मर्क्यूरस कौन मर्क्यूरिक, अरे बोलबो यार, Hg2 2+, तो Hg का निकालो x, अरे +1 आएगा ना। समझ में आया? कौन सा ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर 60 का ए ऑप्शन, +1 एंड +2। कैलोमल का फार्मूला बोलो। आज के 3 महीने बाद बोलेंगे तो जरूर भूल जाओगे आप, इसके लिए जुगाड़ू तरीका। कैलोमल बोलो, कैलोमल। उधर भी एल आया, इधर भी एल आया, जिसमें 2 बार एल आएगा, लेकिन उसमें भी तो आता है, नहीं उसमें नहीं आता। हाँ, मैंने जो याद किया था वो मैं बता रहा हूँ ना, भूल जाते थे हम लोग। और हम लोगों के यहाँ क्वेश्चन, मतलब हम लोगों के यहाँ मतलब जब आपकी तरह हम थे तो कैसे क्वेश्चन आता था? कहता था कैलोमल से कोरोसिव सब्लीमेट कैसे बनाओगे, और कोरोसिव सब्लीमेट से कैलोमल कैसे बनाओगे, मतलब कन्वर्जन आता था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये तो अब आपके यहाँ से सिलेबस में हट ही गया है। अब कोई ये मत करना तो काहे दिए आप? रिडॉक्स में मैंने दिया है। मैंने कहाँ दिया है? रिडॉक्स में मैंने दिया, कुछ कह नहीं सकते हो आप मुझे। हाँ, तो कैसे याद करेंगे? कैलोमल और कोरोसिव सब्लीमेट। कोरोसिव सब्लीमेट एल एक बार आ रहा है, बोलो। अब कैलोमल में एल 2 बार आ रहा है, जिसमें एल 2 बार आएगा उसमें 2 होंगे, बोलो इस लाइन को। और जिसमें एल 1 बार आएगा उसमें मरकरी 1 होगा। इस तरह से याद करो ना, जिसमें एल 2 बार आएगा उसमें 2 होंगे, 2 बार नहीं, उसमें 2 होंगे, बोलो इस लाइन को। जिसमें एल, जिसके नाम में एल 2 बार आएगा उसमें 2 होंगे, बोलो इस बात को। जिसके नाम में एल 2 बार आएगा उसमें 2 होंगे। अब नाम मैं बोल रहा हूं, कैलोमल कोरोसिव सब्लीमेट। कैलोमल में एल कितनी बार आया? तो उसमें सब 2 बार होंगे, 2 बार। Hg2Cl2, पता नहीं याद कर पा रहे हो कि नहीं। जिसमें एल 2 बार होगा, एल 2 बार होगा उसमें दोनों 2 बार होंगे।
और जब एक याद हो गया तो दूसरा याद हो ही जाए, ठीक है। 60 तक हो गया ना, चलो 61 से हम उस बैच में करा देंगे और फिर जो बचेगा देखा जाएगा। कल हम लोग यही पढ़ेंगे अभी, स्टेट्स ऑफ मैटर, और स्टेट्स ऑफ मैटर का असाइनमेंट कल जरूर ले लीजिएगा, कल आ जाएगा असाइनमेंट, ठीक है। इसका है ये।